हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 जिसमें हमें पढ़ना होता है रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशन और कैसे हम डेसिमल वाले डिजिट को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। इट मींस पी बाई क्यू की फॉर्म में हम डेसिमल वाले नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन की रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप का होता है। तो रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है टू टाइप का। फर्स्ट होता है टर्मिनेटिंग, सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, वन बाय वन इनको भी देखेंगे। फर्स्ट वन क्या है टर्मिनेटिंग, सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन भी टू टाइप का होता है। फर्स्ट होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, तो वन बाय वन हम सभी को देखते हैं एक एक एग्जांपल लेकर। ओके, तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, जब किसी डिजिट को डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो बन जाता है तो उस रियल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ 20 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 5 से। तो 5 4 जा 20, 5 से 20 पूरा डिवाइड हो गया है तो हम क्या कहेंगे, जो 20/5 था, है ना, 5 से हमने किसको डिवाइड किया, 20 को। तो जब हमने 5 से 20 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर जीरो आ गया, तो हम कहेंगे कि 20/5 का डेसिमल एक्सपांशन क्या है, टर्मिनेटिंग है। जब डिवाइड करने पर, जब किसी डिजिट को डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो बन जाता है तब डेसिमल एक्सपेंशन होता है जीरो। ओके, अब हम देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सपोज करो हमारे पास एक डिजिट है, क्या हमारे पास एक डिजिट है 10/3। ओके, हमें 10 को डिवाइड करना है 3 से। ओके, अब हम डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1, देन डेसिमल लगाकर जीरो लेंगे, 3 3 जा 10, रिमाइंडर 1, है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, फिर वापस से जीरो लेंगे, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1। ओके, तो ऐसे ही ये डिजिट रिपीट होते जाएगी, रिमाइंडर 1 1 1 1 बचते जाएगा। ओके, तो जब हम किसी डिजिट को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर जीरो नहीं बनता है, कितने भी टाइम डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो नहीं बनता है, तब डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, रिमाइंडर जीरो नहीं बनेगा। टर्मिनेटिंग में क्या हो रहा था, रिमाइंडर जीरो बन रहा था। नॉन टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर जीरो नहीं बनेगा। ओके, तो ये तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, 10/3 का डेसिमल एक्सपांशन हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब हम देखते हैं कि ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ओके, तो जब हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर डिजिट 3 रिपीट हो रही है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि इसमें वैल्यू रिपीट, इसमें डिजिट रिपीट हो रही है। क्या है यहाँ पर वैल्यू 3.33 और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसमें 3 को वन टाइम लिखकर इस पर लगा देते हैं बार। बार का मतलब क्या होता है कि ये डिजिट मल्टीपल टाइम क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो 10/3 में डिवाइड, मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में रिपीटिंग है, क्योंकि इसमें डिजिट रिपीट हो रही है, तो क्या हो जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, अब कोई ऐसी भी डिजिट होगी जिसे डिवाइड करने पर यहाँ पर सेम डिजिट नहीं बन रही होगी, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही होगी। जैसे यहाँ 3 3 रिपीट हो रहा था, कोई डिजिट ऐसी भी होगी जिसमें यहाँ रिपीट नहीं होगा, जैसे यहाँ 1 आ गया फिर 2, यहाँ कोई सीक्वेंस नहीं बनेगा, कोई सीरीज नहीं बनेगी और वैल्यू सेम रिपीट नहीं होगी। तो उस डिजिट का डेसिमल एक्सपांशन हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जब वैल्यू रिपीट ना हो तो नॉन रिपीटिंग, जब वैल्यू रिपीट हो और रिमाइंडर जीरो ना बने तब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, और इसमें हमें देखना होता है कि रेशनल मतलब डेसिमल वाले नंबर को रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.3, जिसमें हमें डेसिमल एक्सपेंशन भी देखना होगा और डेसिमल नंबर को हमें रेशनल नंबर में भी कन्वर्ट करना होगा। इट मींस पी बाई क्यू की फॉर्म में भी कन्वर्ट करना होगा। ओके, और जब हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होंगे तब हम कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे, है ना, जो हमें हेल्प करेगा एक्सरसाइज की क्वेश्चन समझने में, है ना। जैसे हम एक्सरसाइज में जब रेशनल नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे तब हम एग्जाम्पल भी लेंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन और क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो अब हम एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको डेसिमल एक्सपेंशन पूछा गया है। ओके, तो आपको डिवाइड करके देखना है कि डिजिट का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है
या नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, ये डिवाइड करने पर हमें पता चलता है। रिमाइंडर 0 बन गया, इट मीन्स टर्मिनेटिंग। रिमाइंडर 0 नहीं बना, इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो यहाँ लिखते हैं एक्सरसाइज 1.3, जिसमें हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना है ना। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, तो हम क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें से। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का सब क्वेश्चन है फर्स्ट 36/100। ओके, हमारे पास डिजिट है 36/100। अब 100 से हम 36 को डिवाइड करके देखेंगे क्या डिजिट पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। सबसे पहले हम डिवाइड करके देखते हैं। 36 को डिवाइड करना है किससे, 100 से। तो 100 तो बड़ी डिजिट है, 100 से 36 डिवाइड होता नहीं है, तो हम यहाँ पर जीरो डेसिमल लगाकर यहाँ जीरो लेंगे। तो 100 थ्रीजा क्या हो जाएगा, 300। देन रिमाइंडर बचेगा 60। देन हम यहाँ जीरो लेंगे, 10 सिक्सा 600। देन रिमाइंडर आ गया हमारे पास जीरो। ओके, तो जब हमने 36/100 को डिवाइड किया तो हमारे पास क्वोशिएंट बच रहा है 0.36। ओके, और रिमाइंडर क्या बन जा रहा है, रिमाइंडर बन जा रहा है क्या, जीरो। इट मीन्स 36/100 का यहाँ लिखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 36/100 इज टर्मिनेटिंग। ओके, 36/100 का डेसिमल एक्सपांशन क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि रिमाइंडर क्या बन गया है, जीरो बन गया है। ओके, समझ आ गया आपके। क्या करना होता है, आपको डिवाइड करके देखना होता है। यदि रिमाइंडर जीरो बन रहा है तो टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर जीरो नहीं बन रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब नेक्स्ट डिजिट है 1/11। ओके, अब सेकेंड डिजिट है 1/11। हमें 11 से 1 को डिवाइड करके देखना है क्या डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, हमारे पास डिजिट है 1/11। अब हम क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 11 से। तो 1 तो डिवाइड होता नहीं, तो जीरो डेसिमल लगाकर एक जीरो लिया हमने। देन हम देखते हैं कि अभी भी 11 से 10 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक और जीरो लेंगे और यहाँ पर भी एक और जीरो लेंगे। अब 11 9 का कितना हो जाएगा, 99। देन रिमाइंडर 1। अब वापस से हम क्या करेंगे, वापस से यही प्रोसेस आई, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में 1 था, जब हमने डिवाइड किया तो और 1 बन गया है ना। और डिवाइड करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक जीरो लेंगे, लेकिन ये तो डिजिट डिवाइड हो नहीं रही है ना। जब आप वन टाइम डिवाइड कर देते हो उसके बाद में एक जीरो आप ले सकते हो। जब आप एक जीरो लेते हो तब यहाँ जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप सेकेंड टाइम जीरो लेते हो तो फिर वन टाइम यहाँ लगाना है। जब आप सिंगल जीरो लेते हो यहाँ पर एक बार डिवाइड करने के बाद में, है ना। जब आप यहाँ एक जीरो लेते हो तो यहाँ पर जीरो नहीं लगाना है। जब आप यहाँ सेकेंड टाइम जीरो लोगे तो लगाना है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि 10 तो 11 से डिवाइड हो नहीं रहा है, तो हम यहाँ एक जीरो लगाकर यहाँ पर भी एक जीरो लगा सकते हैं। ओके, अब 11 9 जा 99 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, तो वापस से देखो 1 बन गया है और इसमें डिजिट क्या रिपीट हो रही है, 09090909 इन्फिनिटी तक आते जाएगा। ओके, तो जब हमने 1/11 को सॉल्व किया तो ये डिजिट बन रहे 0.0909 इन्फिनिटी तक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.09 पर बार। दो डिजिट इसमें रिपीट हो रही है, 0 और 9, इसलिए हम 0 और 9 दोनों पर बार लगाएंगे। इट मीन 0 और 9 दोनों रिपीट हो रहे हैं, है ना। और रिमाइंडर यहाँ पर जीरो नहीं बन रहा है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, यहाँ लिखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/11 इज, ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो नहीं बन रहा है ना। तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में क्या हो रही है, वैल्यू रिपीट हो रही है।
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, वैल्यू रिपीट हो रही है इसलिए हम रिपीटिंग भी लिखेंगे। ओके, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। रिमाइंडर जीरो ने बन रहा है, इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग। देन नेक्स्ट डिजिट है, अब नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास, नेक्स्ट डिजिट है थर्ड, 4 1/8। थर्ड है ना, 4 1/8। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसे हम सिंपल रेशनल नंबर में कन्वर्ट कैसे करते हैं? 8 4 जा 32, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले डिजिट को प्लस कर देते हैं। ओके, 8 4 जा 32 +1, ये हो जाएगा 33। डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है। इट मीन्स हमारे पास डिजिट क्या है? 33/8। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? 33 को 8 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा? 8 4 जा 32, रिमाइंडर 1। देन हम यहाँ लेंगे क्या? यहाँ पर क्या लेंगे? डेसिमल लगाकर एक जीरो। जब जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने क्या किया था? डेसिमल ऑलरेडी पहले लगा था, इसलिए हमने यहाँ पर एक जीरो ले लिया था। और इसमें डेसिमल नहीं लगाया तो डेसिमल लगाकर जीरो लेना है। यदि पहले से डेसिमल लगा है तो आप एक जीरो ले सकते हो। यदि डेसिमल भी लगाने की जरूरत है तो डेसिमल लगाने के बाद जीरो लेना है। ओके, तो ये हो जाएगा 8 1 जा 8, देन रिमाइंडर बच जाएगा 2। फिर यहाँ जीरो लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर डेसिमल पहले से ले लिया था, पहले से लग गया था डेसिमल, तो अब यहाँ पर हम जीरो ले सकते हैं। तो 8 8 2 जा 12, सॉरी सॉरी 8 2 जा 16, यहाँ आ जाएगा रिमाइंडर 4। देन जीरो लेंगे तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 8 5 जा 40। ओके, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या बच गया? यहाँ पर भी रिमाइंडर बच गया जीरो। तो यहाँ पर हमने जब 33/8 को डिवाइड किया तो वैल्यू बन रही है 4.125। और रिमाइंडर क्या बन गया है? रिमाइंडर बन गया है जीरो। ओके, इसका मतलब क्या है कि 3/8 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? ये है टर्मिनेटिंग। ओके, क्योंकि रिमाइंडर क्या बन गया है? जीरो बन गया है। ओके, आपको थोड़ा ध्यान रखना है डिवाइड करने में कि डिवाइड कैसे करते हैं, कहाँ डेसिमल लगाना है, कहाँ जीरो लगाना है। ओके, देन नेक्स्ट सॉल्व करते हैं फोर्थ। बच्चा उसी में कंफ्यूज होता है कि डेसिमल कहाँ लगाए, कहाँ सिंगल जीरो ले, कहाँ पर डेसिमल लगाने पर जीरो लेते हैं, कहाँ नहीं लेते, उसी में कंफ्यूज होते हो आप, है ना? तो थोड़ा आपको उसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट डिजिट है फोर्थ वन, ये है 3/13। अब हम 3 को डिवाइड करेंगे किससे? 13 से। तो यहाँ पर 3 तो डिवाइड होता नहीं है 13 से, तो यहाँ पर हम जीरो डेसिमल लगाएंगे, है ना? और यहाँ पर एक ले लेंगे जीरो। 13 2 जा 26, रिमाइंडर 4। देन हम यहाँ जीरो ले लेंगे। 13 3 जा 39, देन रिमाइंडर 1। अब क्या करेंगे? यहाँ एक जीरो ले लिया, लेकिन 13 से 10 तो डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ एक और जीरो लगाओ, और यहाँ पर भी एक जीरो लो। तो ये हो जाएगा 13 7 जा 91, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ एक जीरो लेंगे। अब 13 से डिवाइड करेंगे, 13 से डिवाइड करने पर 13 6 जा 78 आ जाएगा। देन रिमाइंडर कितना बचेगा? देन रिमाइंडर बचेगा 12। फिर यहाँ एक और जीरो लेंगे। अब 13 से अब 13 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 13 9 जा 117। देन रिमाइंडर आ जाएगा 3, जो कि क्वेश्चन में ही हम 3 को ही तो डिवाइड कर रहे थे। जब हमने डिवाइड किया तो वापस से यहाँ पर 3 बन गया है। इट मीन्स अब और इतना ही सॉल्व होगा आगे, फिर वापस से 3 बनेगा, फिर इतना और सॉल्व करना पड़ेगा, फिर लास्ट में 3 बनेगा। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, ये डिवाइड नहीं होगा। इसमें वैल्यू रिपीट होते जाएगी, कितनी? 2 3 0 7 6 9, इतनी पूरी डिजिट रिपीट होते जाएगी, फिर 3 बनेगा। इतनी डिजिट और रिपीट होगी, फिर वापस से 3 बनेगा। ओके, तो क्या आ गई यहाँ पर वैल्यू? 0 पॉइंट, यहाँ लिखते हैं 13 है, 13। ये हो जाएगा 0.2307 और इतनी सभी वैल्यूज रिपीट होगी। क्योंकि देखिए, आप 3 को डिवाइड कर रहे थे, 3 को डिवाइड करने पर वापस से लास्ट में रिमाइंडर 3 बन गया।
इट मीन्स इतनी प्रोसेस और होगी फिर 3 बनेगा, फिर और इतनी प्रोसेस होगी फिर और 3 बनेगा। इतनी प्रोसेस होगी तो यही वैल्यूज रिपीट होगी ना। तो मैंने इन सभी पर क्या लगा दी, बार लगा दी। ओके, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन है, एक्सपांशन क्या है, डेसिमल एक्सपांशन क्या है इसका, सॉरी, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में क्या है, रिपीटिंग, क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ओके, क्लियर है आपको। अब सॉल्व करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, क्या है 2/11। फिफ्थ वन इज 2/11। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है 2/11, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे किससे, 11 से। 2 तो डिवाइड होता है तो जीरो डेसिमल लगाएंगे यहाँ, और यहाँ एक जीरो लेंगे। 11 वन जा 11, रिमाइंडर 9। देन यहाँ जीरो लेंगे, 11 एट जा 88, रिमाइंडर 2। देन यहाँ जीरो लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, हम डिवाइड किसे कर रहे थे, 2 से। जब हमने इतना डिवाइड किया तो वापस से 2 बन गया। इट मीन ये कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। चलो थोड़ा और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने जीरो लिया तो 11 वन जा 11, फिर 9 बच, 11 वन जा 11, देन रिमाइंडर 9, फिर जीरो लिया, 11 एट जा 88, है ना, फिर वापस से 2 बन गया। तो जब हमने यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ वैल्यू रिपीट हो रही है, 18 18 18 18, ये जाएगी इनफाइनाइट तक, इन्फिनिटी तक जाएगी। ओके, तो जब हमने 2 से 11 को डिवाइड किया तो ये डिवाइड हुआ 0.1818 टू इन्फिनिटी टाइम। ओके, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर है वो जीरो के इक्वल नहीं है। ओके, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में क्या होगा, रिपीटिंग हो जाएगा। ओके, रिपीटिंग। इसमें वैल्यू कौन सी रिपीट हो रही है, इसमें वैल्यू रिपीट है 1818 पे। हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 18 पर डेसिमल लगाकर ही डिजिट हटा सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है, 18। 18 पर हमने लगा दी बार। ओके, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर जीरो के इक्वल नहीं बन रहा है। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे सिक्स क्वेश्चन। ठीक है, अब हम सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन सिक्स। फर्स्ट का सिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्या है 329 डिवाइड बाई 400। 329 डिवाइड बाई 400। अब हमें क्या करना है, 329 को डिवाइड करना है किससे, 400 से। तो 400 से डिजिट डिवाइड नहीं होती तो जीरो डेसिमल लगाकर यहाँ जीरो ले लेंगे। 400 एट जा होगा 3200, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 90। देन जीरो लेंगे, 400 टू जा 800, रिमाइंडर कितना बनेगा 100। देन हम लेंगे यहाँ जीरो, 400 टू जा वापस से 800, देन रिमाइंडर 200। अब यहाँ जीरो लेंगे तो 400 फाइव जा बन जाएगा 2000, सॉरी 2000 था यहाँ। ओके, अब यहाँ रिमाइंडर क्या बन गया, यहाँ रिमाइंडर बन गया जीरो। ओके, तो 329 को जब हमने 400 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्वोशिएंट क्या बन रहा है, 0.8225। और रिमाइंडर क्या बन रहा है, जो रिमाइंडर है वो बन रहा है जीरो के इक्वल। इट मीन्स 329 डिवाइड बाई 400 का डेसिमल एक्सपांशन क्या है, डेसिमल एक्सपांशन है टर्मिनेटिंग। ओके, डेसिमल एक्सपांशन क्या है, टर्मिनेटिंग है। ओके, तो हमने क्वेश्चन फर्स्ट में क्या सीखा, हमने क्वेश्चन फर्स्ट में सीखा कि जो रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशन होता है टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन है टर्मिनेटिंग, सेकेंड वन है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कब होगा, जब रिमाइंडर जीरो बनेगा। नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा, जब रिमाइंडर जीरो नहीं बनेगा। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन सेकेंड। ओके, तो हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बहुत इजी कंसेप्ट है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का, और आपको क्लियर भी हो ही गया होगा। ओके, अब है सेकेंड क्वेश्चन है,
सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं हम। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड, आपको वैल्यू गिवन है 1/7 की। 1/7 की वैल्यू गिवन है 0.142857 होल बार, और आपको इसकी हेल्प से, है ना, 1/7, 1/7 की वैल्यू जो हमें गिवन है, इसकी हेल्प से आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। ओके, आपको ये वैल्यूज फाइंड करनी है इसकी हेल्प से। हमें इस क्वेश्चन में 1/7 की, 1 को 7 से डिवाइड करने पर क्या बनता है हमें गिवन है। ओके, हमें 1/7 की वैल्यू गिवन है, क्या है? 0.142857 होल बार। हमें वैल्यूज फाइंड करनी है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की, और इसकी हेल्प से फाइंड करनी है। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो 2/7 है हम इसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू, सॉरी 1/7 इंटू 2, क्योंकि जब हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 1 में तो 2 1 2/7 वापस से बन जा रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/7 इंटू 2। जो 3/7 है इसको हम लिख सकते हैं 1/7 इंटू 3। जो 4/7 है इसे लिख सकते हैं 1/7 इंटू 4। 5/7 को 1/7 इंटू 5। 6/7 को 1/7 इंटू 6। ओके, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 1/7 की वैल्यू गिवन है, हम यहाँ पुट कर देंगे, क्या है? 0.14285 होल बार, इंटू में क्या है? 2 है। ओके, यहाँ पर भी हम वैल्यू पुट करेंगे, 1/7 की वैल्यू क्या है? 0.14285 होल बार, इंटू यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई में 3। यहाँ पर भी वैल्यू पुट करेंगे 1/7 की, 0.14285 होल बार, इंटू 4। यहाँ पर भी वैल्यू पुट करेंगे 0.14285 होल बार, इंटू 5। यहाँ पर भी पुट करेंगे 0.14285 होल बार, इंटू 6। ओके, हमने सभी के वैल्यूज पुट कर दी है। अब क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 प्लस 1 11। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये डिजिट आ गई, क्या आ गई? 2857114, और यहाँ पर 6 डिजिट पर बार थी तो हमने यहाँ पर भी 6 डिजिट पर बार लगा दी। ओके, वैसे वैसे ही अब हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तब आएगी डिजिट 17, 4, 8, 12, 4, 0। ओके, और इस पर हम क्या लगा देंगे? डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो ये डिजिट आ गए हमने जब 3 से मल्टीप्लाई किया। ओके, पर कुछ रॉन्ग है, यहाँ पर आएगा, सॉरी, 5। 3 7 जा 21, 17, 7, 5, 20, 6, 8, हाँ ओके, इतना आ जाएगा। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से। 4 7 जा 28। ओके, तो 4 से डिवाइड करने पर 8 डिजिट आ गए हमारे पास, और सब पर क्या लगा देंगे? हम बार लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 6 डिजिट पर बार है तो यहाँ पर भी 6 डिजिट पर बार आ जाएगी। ओके, अब हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। ओके, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 28, 5 8 जा 40, 42, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 21, 5 1 जा 5 और 2 7, और यहाँ लगा देंगे 0 डेसिमल, सब पर लगा देंगे बार। ओके, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। 6 7 जा 42,
5 जा 30, 6 8 जा 40, 8 6 2 जा 12, 17, 6 4 जा 24, 25 और ये आ जाएगा 80 डेसिमल। इस सब पर लगा देंगे बार। हमें क्या करना था बेसिकली इस क्वेश्चन सेकंड में, हमें क्वेश्चन सेकंड में 1/7 की वैल्यू गिवन थी और इस वैल्यू की हेल्प से हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी थी। तो हमने इन सभी रेशनल नंबर्स को 1/7 की फॉर्म में लिख दिया। 1/7 इंटू 2, 1/7 इंटू 3 4 5 6। देन हमने 1/7 की वैल्यूज यहाँ पुट कर दी, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 2 3 4 5 6 से, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। ओके, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। अब इसके बाद में हमको क्या करना है नेक्स्ट, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, जो डेसिमल वाले नंबर हैं उसे हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैं एक अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें एग्जांपल्स भी लूंगा, है ना, उसमें मैं एग्जांपल्स भी लेने वाला हूँ और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।